वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ है। तो कल इसने तीनों साइड में मूवमेंट किया है। जैसे कि आप देख सकते हो, देखो अप साइड में गया, फिर से डाउन साइड में गया, फिर से अप साइड में गया और बाद में ये थोड़ा नीचे आने के बाद में यहाँ पर क्लोज कर दिया। जो यहाँ पर ब्रेक आया था इसके आसपास ही इसने क्लोज कर दिया। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर बायर ने भी पैसा नहीं कमाया और सेलर ने भी पैसा नहीं कमाया, आप ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि तीनों साइड में मूवमेंट है, ये देख सकते हो आप। और अभी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपन हुआ है और अभी ये एक डिमांड जोन के पास है जो हमने कल ड्रॉ करके रखा था। तो इसके नीचे हमने कल डाउन साइड में एक ट्रेड लेने की कोशिश की थी, बट यहाँ पर ये ऊपर के साइड में निकल गया और फिर हमने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था। तो ये हमारा एक टारगेट था, तो ये टारगेट भी हो गया था। उसके बाद में ये फिर से अप साइड में निकल गया। अभी आप देख सकते हो ये गैप डाउन ओपन हुआ है और हमें आज अप साइड में एक ट्रेड फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें एक अपसाइड का कोई ट्रेड बनता है या ट्रेड मिलता है तो हम बनाने की कोशिश करेंगे, वो देखते हैं। बट हमें आज डाउन साइड में कोई भी ट्रेड बनाना नहीं है, सिर्फ हमें अप साइड में ही देखना है। क्योंकि अभी ये डिमांड जोन के पास है, तो हो सकता है कि यहाँ से अप साइड में निकलने की कोशिश करें। तो देखते हैं, अगर कुछ कंडीशन अगर बनती है तो फिर हम अप साइड के लिए एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। और आज एक्सपायरी भी है, तो हम मैक्सिमम प्रीमियम लेने की कोशिश करेंगे। अगर हम 50 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस देते हैं तो 50 पॉइंट तो हमें लेना ही है, तो उसके ऊपर हम प्रीमियम थोड़ा देखेंगे। देखते थोड़ा वोलेटिलिटी है, मतलब दोनों साइड में, तीनों साइड में मूवमेंट कर रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी में अगर देख सकते हो, देखो यहाँ पर 8 तारीख को ये अच्छा खासा नीचे डाउन डाउन मूव दिया इसने और फिर से ये अप साइड में निकल गया। फिर से ये 12 तारीख को देख सकते हो आप, ये फिर से नीचे के साइड में आया और फिर से 13 तारीख को अप साइड में मूवमेंट दे दिया। और आप 13 तारीख में आप देखोगे तो ऊपर नीचे तीनों साइड में ये मोमेंटम किया है। तो वोलेटिलिटी तो है, बट आज एक्सपायरी है तो हम प्रीमियम कैप्चर करने के बारे में ही सोचेंगे। जैसे ऑप्शन सीलिंग हम करते हैं तो उसके हिसाब से, और हम एक ही लॉट में काम करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो ये वाला जो अकाउंट है, मैं इसमें एक ही लॉट में आपको दिखाता हूँ हमेशा। सिंगल लॉट का अकाउंट है, क्योंकि आप सिंगल लॉट में पहले प्रॉफिटेबल होना सीखो। सिंगल लॉट में आप प्रॉफिट कैसे कर सकते हो उसके बारे में सीखो। बाद में आप जितने लॉट आप बढ़ाना चाहते हो उतने आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर हमें एक ट्रेड मिलता है तो मैं लेने की कोशिश करूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा मैंने शॉर्ट किया है। मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड बनाया नहीं है, आप देख सकते हो। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ऑर्डर, आप देख सकते हो कोई भी पोजीशन अभी तक बनाई नहीं है मैंने। कल हमें एक स्टॉप लॉस हो गया था इस जगह पर, जब ये ऊपर की साइड में निकल गया तो हमारा एक स्टॉप लॉस हो गया था। पर ठीक है, हम ऑप्शन सेलिंग करते तो एक ही ट्रेड बनाते ही अकाउंट में, दूसरा ट्रेड कोई करते नहीं। बट मैंने आपको ये ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव और ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से एक ये ट्रेड बताया था। तो आप अगर कल का सेशन अगर देखा नहीं होगा तो वो भी देख लो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अच्छा खासा मोमेंटम हमने कैप्चर किया था। तो ये भी वीडियो आप देख सकते हो, जाकर देखो, कंप्लीट सेशन वॉच करो ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। अभी अगर आप देखोगे ये अगर 44,900 के पास आता है और इस जगह से अगर हमें ट्रेड देता है तो हो सकता है कि हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सके। ये जो ट्रेंड लाइन है, जो अपना पैटर्न है, इसके पास, ये ट्रेंड लाइन के आसपास भी आने की कोशिश कर सकता है और उसके ऊपर भी निकलने की कोशिश कर सकता है, देखेंगे वो बाद में। और देखते हैं, अगर 44,900 के पास आने के बाद में यहाँ से थोड़ा ट्रेड देता है तो हो सकता है कि अच्छा मूवमेंट हमें मिल जाए। देखते हैं, अगर ये सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें नीचे भी अगर आता है तो फिर मैं डाउन साइड में कोई ट्रेड करने नहीं वाला हूँ आज। मुझे अप साइड में ही ट्रेड देखना है, तो देखेंगे सस्टेन कैसे करता है यहाँ पर। क्योंकि अभी डिमांड के पास है तो हो सकता है कि एक अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है। यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है, देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा निकलने की कोशिश करता है तो हम एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे अपसाइड के लिए। ठीक है, तो हमने एक ट्रेड बना लिया है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये निकलने की कोशिश किया, तो मैंने एक ट्रेड बना लिया है यहाँ पर। 84 पे हमें मिला है, वो 84.5 पे मिला है। 44,800 का पुट है, ठीक है। तो यहाँ पर निकलने की कोशिश की, इसलिए हमने वो बनाया। देखते हैं अभी, अगर हमारा टारगेट के हिसाब से हम देखेंगे कि एक टारगेट हो सकता है 45,300 के आसपास। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, तो इसके आसपास एक टारगेट हो सकता है। और अगर इसके ऊपर निकलने की अगर कोशिश करता है तो हो सकता है कि हमें अपसाइड में 45,700 से लेकर 45,660 या 650 के आसपास का भी टारगेट दिखा सकता है। जो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, तो ये यहाँ पर आ सकता है, देखेंगे। बट पहले हम ये टारगेट ही पकड़ के चलेंगे, 45,300 के आसपास का हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। नेक्स्ट टारगेट इसका, अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो एक 45,500 के पास टारगेट है और उसके ऊपर फिर 45,700 के आसपास का एक टारगेट है। तो देखेंगे, अगर आज एक्सपायरी है तो हम मैक्सिमम प्रीमियम भी कैप्चर करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि
देखो एक्सपायरी दिन कैसे होता है, प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। एक अगर ऊपर के साइड में अगर निकल गया ये, यहाँ पर अगर निकल गया और थोड़ा सा सस्टेन करने लगा और थोड़ा साइडवेज भी हो गया, तो हमें पूरा का पूरा हमें प्रीमियम मिल सकता है। तो इसकी वजह से देखेंगे कैसे होता है। मैं प्रीमियम का चार्ट यहाँ पर लगा देता हूँ। 44,800 का पुट है, 84.05 पे हमें मिला है। ओके, तो यहाँ पर हमें मिला है, यहाँ से हम 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे। तो 84 पे मिला है, तो 134 का एक स्टॉप लॉस हो जाएगा इसका। 134 का एक हम स्टॉप लॉस डाल देंगे सिस्टम में। वन 134 का एक हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं सिस्टम में, ताकि अगर ये हमारे अपोजिट में भी अगर जाता है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, और जितना हम स्टॉप लॉस देना चाहते हैं 50 पॉइंट के हिसाब से हम उतना ही स्टॉप लॉस देंगे, ज़्यादा हम स्टॉप लॉस देने नहीं वाले। एक्सपायरी है इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लीट प्रीमियम के बारे में ही सोचे। अगर हमारे अपोजिट में भी जाता है तो हमें अगर हमारे अपोजिट में भी जाता है तो हमें उसके हिसाब से भी सोचना पड़ता है, ठीक है। तो हो सकता है, देखो 100% हम एक्यूरेट होते नहीं है, तो हमारे अपोजिट में भी जाने के चांसेस होते हैं, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। हमने एक स्टॉप लॉस लगा दिया है, देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पर प्रीमियम देख सकते हो, प्रीमियम अच्छा खासा नीचे आ चुका है हमारा, जो 50 पॉइंट के हिसाब से था, तो 50 पॉइंट के हिसाब से ये आ चुका है। तो अभी हम लॉस नहीं देने वाले ज़्यादा, मतलब स्टॉप लॉस हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेड नहीं करेंगे, बट मैं 110 पे ये ट्रेल कर दूंगा अभी। तो इसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस अभी 20-25 पॉइंट के आसपास हो जाएगा। तो जितना हम पहले देने वाले थे अभी 50 पॉइंट के हिसाब से हम देंगे नहीं, थोड़ा हम बचा लेंगे। और एक्सपायरी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने के बारे में सोचेंगे, इसलिए मैं ट्रेल कर रहा हूँ। नहीं तो फिर 50 पॉइंट के हिसाब से मैंने बाकी के दिन अगर होता तो मैं बुक कर चुका होता। देखते हैं, ये देखो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ये नीचे डाउन साइड में आने की कोशिश कर रहा है, देखेंगे। एक टारगेट तो हो सकता है हमारा 45,300 के आसपास का एक टारगेट है, तो वो हो सकता है, देखते हैं, थोड़ा वॉच करते हैं इसको। मैं सिस्टम में डाल देता हूँ, ट्रेल कर देता हूँ इसको। 110 पे हमें ट्रेल करना है अभी, पहले 134 पे हमारा स्टॉप लॉस था, अभी हम 110 पे इसको कर देंगे। ओके, और ट्रिगर लगा दिया है, ताकि अगर हमें लॉस भी होता है, अगर ये हमारे अपोजिट साइड में भी जाता है तो हमें ज़्यादा लॉस होगा नहीं। इसकी वजह से मैंने ट्रेल करता है, क्योंकि अभी जो 50 पॉइंट का हमारा एक्सपेक्टेशन था वो तो हमारा हो चुका है, तो इसके लिए अभी लॉस ज़्यादा देने में कोई फ़ायदा है नहीं। 1:1 के हिसाब से हम अगर सोचते हैं तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। बट आज मैंने जो प्रीमियम है वो अच्छा 83 के आसपास का जो शॉर्ट किया है, 84 के आसपास जो शॉर्ट किया है, तो हमें 84 पॉइंट के आसपास अगर मिल जाता है आज एक्सपायरी होने के कारण, तो हमें ज़्यादा पॉइंट मिल सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा रुकने के बारे में सोचूंगा, और हमारा जो टारगेट है 45,300 का वो भी अभी तक आया नहीं है, तो इसलिए मैं कोई पोजीशन निकालने नहीं वाला हूँ। देखते हैं, हो सकता है ये हमारा जो 45,300 का टारगेट है वो कर सकता है ये। देखो फिर से प्रीमियम नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 45,300 को अगर निकाल देता है ना, तो ये फिर 45,500 के आसपास भी जा सकता है, और फिर 45,700 के आसपास भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो इसलिए देख सकते हैं हम। और अगर हमें फिर अपोजिट साइड में भी कोई कंडीशन अगर दिखेंगी तो हम अपोजिट साइड में भी शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे, ताकि हमें दूसरे साइड का भी एक प्रीमियम हमें मिल जाए। बट पहले हमारा टारगेट होने दो, टारगेट होने से पहले मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, डायरेक्शन में ही ट्रेड करता हूँ, दोनों साइड में शॉर्ट करके बैठता नहीं हूँ मैं। जो मैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो डायरेक्शन होती है उसके हिसाब से ही मैं ट्रेड बनाता हूँ। तो देखेंगे अगर कुछ भी रहा, कुछ कंडीशन बनती है, जो टारगेट आने के बाद अपोजिट साइड में आने की कोशिश करता है ये, तो फिर हम अपोजिट साइड में भी ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। बट पहले हमारा टारगेट होने दो, 45,300 का एक टारगेट हो सकता है हमारा। ओके, अभी आप देखोगे तो हमारे ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास आ चुका है। अभी हम ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेकर आ जाएंगे। मैं 80 पे ट्रेल कर देता हूँ, 84 का हमारा शॉर्टिंग है, तो मैं 80 पे इसे ट्रेल कर देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के पास आ चुका है। थोड़ा ही बचा है, तो मैं 80 पे कर देता हूँ। ठीक है, तो 80 पे मैंने ट्रिगर लगा दिया है, रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। Okay. अभी 80 पे क्यों लगा, क्योंकि देखो मुझे आज प्रीमियम मैक्सिमम चाहिए,
आज एक्सपायरी है तो इसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। बट देखेंगे, अगर मुझे यहाँ पर 45,300 के पास आने के बाद में अगर कुछ कंडीशन दिखती है कि ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है, तो फिर मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, ये प्रॉफिट मैं बुक कर लूंगा उसके हिसाब से। क्योंकि देखो सिंगल क्वांटिटी है हमारी, तो उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा हमेशा। अगर सिंगल क्वांटिटी है तो क्योंकि देखो अगर ज़्यादा क्वांटिटी रहती है तो कैसे होता है, मैंने जैसा आपको बताया कि हम टारगेट आने पे हम हमारी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और कंटिन्यूएशन के लिए हम छोड़ सकते हैं क्वांटिटी। बट सिंगल क्वांटिटी में अगर आपका टारगेट डिसाइडेड है तो उसके आसपास आने के बाद क्या कंडीशन बनाता है उसके हिसाब से हमें बुक करने के बारे में सोचना पड़ता है। तो उसी हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे इसे ट्रेल कर दिया, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के नीचे लेकर आ चुका हूँ। अभी जो 84 पे हमारी है तो 80 पे लेकर आया हूँ मैं। तो 80 पे हमारा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो अगर ये ऊपर के साइड में और निकलता रहा तो ये प्रीमियम और ज़्यादा डीके होगा। 25 रुपये का ही प्रीमियम बचा है, 25 पॉइंट का ही प्रीमियम इसमें बचा हुआ है अभी तक। तो हो सकता है कि अगर ये यहाँ पर थोड़ा टाइम पास भी करे तो ये प्रीमियम पूरा का पूरा डीके हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसके हिसाब से मैंने अभी तो मैं लॉस नहीं देने वाला हूँ और थोड़ा और नीचे आने की कोशिश करता हूँ। ये टारगेट के पास अगर आने की कोशिश करता है तो फिर मैं और ये इसको ट्रेल कर दूंगा बाद में। और यहाँ से आप मोमेंटम देख सकते हो, यहाँ पर हमने शॉर्टिंग पोजीशन बनाई, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। जब पोजीशन हम लेते हैं तो थोड़ा प्रीमियम आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि पोजीशन हमें दूसरी भी बनानी पड़ती है, तो इसके लिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। पर ठीक है, हमने यहाँ पर बना ली और यहाँ पर हमें मिल चुका था। थोड़ा ऊपर मिल सकता था बट ठीक है, चलता है इतना आगे पीछे इसमें। बट यहाँ से आप मोमेंटम देखो, जैसे हमने एंट्री की उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आने की कोशिश की और बाद में ये ऊपर के साइड में निकल गया। अभी 45,300 के आसपास का हमारा टारगेट है। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है तो इसके आसपास का ही हमारा टारगेट है। इसके पास अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो फिर हम देखेंगे अपसाइड के टारगेट के लिए। चलो अभी आप देख सकते हो हमारा जो टारगेट है 45,300 का वो आ चुका है। अभी यहाँ पर थोड़ा देखते हैं हम, अगर ये निकलने की कोशिश करता है यहाँ से तो फिर हम अपसाइड के टारगेट के लिए भी देखेंगे। क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा टाइम पास कर देता है तो अच्छा होगा हमारे लिए। अगर ये यहाँ पर थोड़ा साइडवेज अगर हो जाता है तो अच्छा होगा, क्योंकि देखो अभी रेजिस्टेंस के पास है तो आपको पता है मैं रेजिस्टेंस के पास हमेशा सेल करने की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, डाउन साइड के लिए फाइंड आउट करता हूँ। बट अगर यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि यहाँ से अपसाइड में निकल जाए। बट उसी हिसाब से हम देखेंगे, अगर यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो जाता है तो हमें प्रीमियम मैक्सिमम मिल सकते हैं। 20 पॉइंट का प्रीमियम बचा है उसमें अभी भी, तो 20 पॉइंट के हिसाब से हम थोड़ा कैप्चर करने के हिसाब से हम सोच सकते हैं। देखो यहाँ पर टारगेट आ गया है तो फिर मैं अभी इसको फिर से ट्रेल कर दूंगा, मैं डाउन साइड में ट्रेल कर दूंगा मैं इसको। जो अभी हम यहाँ पर है तो हम 50 के आसपास को लेकर आ जाते हैं। तो हम यहाँ से अगर देखेंगे और यहाँ से देखेंगे तो 34-35 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हो सकता है हमें अभी भी प्रॉफिट। तो अभी हम लॉस तो करने नहीं वाले हैं कोई भी। तो एक काम करता हूँ मैं 45 के आसपास कर देता हूँ इसको ट्रेल, ताकि हमें 40 पॉइंट के आसपास हमें मिल जाए। तो 45 पे हम ट्रेल कर देते हैं इसको। ओके, 45 पे हमारा अभी ट्रिगर लगा हुआ है तो अभी हमें कोई लॉस होने नहीं वाला है, हम प्रॉफिट में ही आज बुक करने वाले हैं। देखो इतना इतना अभी प्रीमियम यहाँ से अभी अगर यहाँ पर देखोगे तो 25 पॉइंट अभी एक्स्ट्रा अभी हम अगर अभी बुक कर लेते हैं तो मिल सकता है। बट मुझे यहाँ पर थोड़ा कंडीशन देखना है। अगर यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि अपसाइड में निकल जाए, तो इसलिए ये पूरा का पूरा हमें प्रीमियम मिल सकता है। तो इसी हिसाब से हम मैक्सिमम प्रॉफिट करने के बारे में सोचेंगे। तो देखते हैं, अगर यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कुछ कंडीशन बननी चाहिए। हम ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड करेंगे नहीं, हम ब्लाइंडली कोई भी एंट्री बनाएंगे नहीं अभी। तो देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने के बाद अगर निकलता है तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट एक दे सकता है। नहीं तो फिर मैं जो पोजीशन है वो निकाल दूंगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा टारगेट तो हो चुका है। अगर ये नीचे आने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली अगर ये डायरेक्टली नीचे आता है तो ये प्रीमियम बढ़ने ही वाला है। तो हो सकता है कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। बट अगर ये थोड़ा सस्टेन करता है तो फिर अपसाइड में निकल सकता है। अगर नहीं निकलता, नीचे आने की कोशिश करता है, तो फिर मैं ये जो प्रीमियम है वो पोजीशन है वो निकाल दूंगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये जो ट्रेड है वो निकाल दिया है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ट्रिगर कैंसिल कर दिया है और 18.95 का हमने निकाला है। 976.50 का हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। अभी निकाला क्यों है, क्योंकि हो सकता है, देखो यहाँ पर अपसाइड में जाने की कोशिश तो की इसने, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला। मैंने 45,500 के आसपास का टारगेट बोला था, बट 45,450 के आसपास आया और ये जो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके रखा है
तो इसको सस्टेन करने की कोशिश की इसने और यहाँ से नीचे आने की कोशिश करा। तो अगर इसको निकलना होता तो यहाँ पर डायरेक्टली पुश कर देता ये और निकल जाता ऊपर की साइड में, बट ये स्ट्रेंथ दिखा नहीं पाया। तो देखते हैं इसकी वजह से मैंने निकाला, क्योंकि अगर ये नीचे आने की कोशिश करता है ड्रास्टिकली अगर नीचे आ जाता है तो ये प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ जाएगा और हमें अच्छा खासा प्रीमियम मिल चुका है। अगर आप हमारे जो शॉर्टिंग की प्राइस है वहाँ से मैंने 18 पॉइंट समथिंग पे बुक किया तो 65 पॉइंट के आसपास मिल चुका है हमें। तो 50 पॉइंट का ही हमारा एक्सपेक्टेशन था, तो उसके ऊपर मिल चुका है। और देखेंगे अगर अभी एक डाउन साइड का अगर हमें कोई ट्रेड मिलता है तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हो गया है हमारा एक्सपायरी के हिसाब से। मैं चाहता था कि यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करने के बाद में अगर ऊपर निकलता है या डायरेक्टली ऊपर निकल जाता है तो हमें जो 10 पॉइंट का प्रीमियम बचा था वो भी मिल सकता, 10 रुपये ही बचा था इसमें, तो वो भी मिल जाता। बट ठीक है, हमेशा वैसा होता नहीं है। आज एक्सपायरी है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा प्रीमियम लेने के बारे में सोच रहा था, नहीं तो मेरा टारगेट तो 45,300 के आसपास ही था। तो यहाँ पर ही हम बुक कर सकते थे, बट मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा सकता है और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए मैं रुका। तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमें मिल गया उसमें। अब यहाँ से अगर सस्टेन करता है, अगर यहाँ पर भी सस्टेन करता है तो ऊपर निकल सकता है, बट मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा वीकनेस आ सकता है, इसके वजह से मैंने निकाल दिया यहाँ पर पोजीशन। देखेंगे अभी अगर एक डाउन साइड का अगर ट्रेंड मिलता है तो हो सकता है कि ये 44,900 के आसपास भी आ सकता है, 45,000 से 44,900 के आसपास आ सकता है डाउन साइड में। पर देखेंगे, अभी हमारा ट्रेड तो हो चुका है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं एक डाउन साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं ये जो 45,500 का जो मैंने टारगेट बोला था वो हो चुका है। अभी इसका नेक्स्ट टारगेट है 45,700 से लेकर 45,650 के, 45,650 से लेकर 45,700 के आसपास ही अभी आ सकता है। तो इस जगह पर भी ये एक मोमेंटम हमें दे सकता है। देखो, हम पोजीशन से निकल चुके हैं, हमने ये बुक कर लिया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुझे दिखा कि ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है, इस वजह से मैंने ये पोजीशन को निकाल दिया था। आप देख सकते हो प्राइस भी 19 के आसपास हमने निकाला था, 18.95 के आसपास। तो अभी हम देखेंगे ये एक टारगेट बचा है, तो ये टारगेट इसका होने देते हैं। उसके बाद में देखेंगे अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो हम एक डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम मिल सकता है हमें और ज़्यादा। एक 45,700 के आसपास का एक टारगेट पेंडिंग है इसका, तो देखेंगे वो भी टारगेट आ सकता है। देखो, यहाँ से मोमेंटम, अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया। तो आप अगर आप बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी को देखो थोड़ा कैसे मूवमेंट कर रहा है ये। अप साइड में देखो, डाउन साइड में मूवमेंट आया, अप साइड में मूवमेंट आया, फिर से डाउन साइड में मूवमेंट आया, फिर से अप साइड में गया। अब इस दिन कल के सेशन में अगर देखोगे आप तो अप साइड में गया, फिर से डाउन साइड में मूवमेंट दे दिया और बाद में ये अप साइड में निकल गया। और आज देखो फिर से ये गैप डाउन ओपन होने के बाद में वही जो जो हमारे लिए पहले यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये जो डिमांड जोन था, तो इसको मैंने एज अ सप्लाई की तरह देखा और ये डाउन साइड का एक ट्रेड बनाने की कोशिश की, तो हमें स्टॉप लॉस हो गया उसमें। बाद में ये ऊपर गया, तो आज के दिन वही जहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ है, तो वही हमारे लिए डिमांड जोन था। इसकी वजह से हमने अप साइड में एक ट्रेड बनाने की कोशिश की। और ये टारगेट भी आपको पता होगा कि क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये पैटर्न का ट्रेंड लाइन है। तो हो सकता था कि ये पहले 45,300 के आसपास आने के बाद में थोड़ा नीचे आने की कोशिश करे। तो यहाँ से एक नीचे आया, फिर मतलब अप साइड में इसने ब्रेक किया है। तो यही जो कल के सेशन में जो जहाँ से डाउन साइड में मूवमेंट आया था, तो वही एज ए रेजिस्टेंस लिया। तो उसके बाद में इसी वजह से मैंने थोड़ा यहाँ पर देखा कि अगर सस्टेन नहीं करता है तो हो सकता था कि यहाँ से नीचे चला जाए ये। तो इस वजह से मैंने ये पोजीशन निकाली, क्योंकि अगर ये नीचे जाता तो अभी टाइम बचा हुआ था। अगर ये डाउन साइड में निकल जाता तो ये प्रीमियम भी बढ़ने ही वाला था, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा 30 पे था, तो इससे अच्छा हमने वो 19 पे बुक कर ली। तो अभी आप देख सकते हो हमारे टारगेट की तरफ ही जा रहा है ये। 45,700 का टारगेट अभी पेंडिंग है। अगर ये टारगेट अगर आ जाता है तो फिर हमारा कंप्लीट आज के जो टारगेट थे वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे आज। तो देखेंगे, हम वॉच करते हैं अभी। अगर मैं डाउन साइड का कोई ट्रेड बनाता हूँ तो मैं आपको अपडेट करूँगा। चलो देखो, 45,700 का हमारा टारगेट हो गया है। अभी हम देखेंगे अगर हमें यहाँ से कोई डाउन साइड में एक ट्रेड मिलता है तो हम वो ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे नीचे के साइड के लिए, क्योंकि हमारे जो तीनों टारगेट मैंने जो बताया वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक अगर हमें अभी डाउन साइड के लिए कोई कंडीशन बनती है तो हम एक डाउन साइड का एक ट्रेड बनाने की कोशिश करें। अगर मैं कोई ट्रेड बनाता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर एक डाउन साइड के लिए एक एंट्री बना ली है। मैं आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ। 45,800 का कॉल हमने शॉर्ट किया है डाउन साइड के लिए, आप देख सकते हो 43.90 पे हमें मिला है वो, 43.90 पे हमें मिला है। तो
एक नीचे के साइड में अच्छा खासा मोमेंटम ये दे सकता है। 45,400 के आसपास हम पकड़ के चल सकते हैं। देखो पहले हम यही पकड़ के चलेंगे टारगेट। अगर ये 45,500 के आसपास और 45,450 के आसपास अगर आता है तो एक ये टारगेट हो जाएगा। इसके नीचे अगर निकलने की कोशिश करता है तो फिर ये डायरेक्टली ये ट्रेंड लाइन के पास भी टेस्ट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट इसको यहाँ पर भी मिल सकता है। तो जो 45,400 के पास एक सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये निकला था इस जगह से। और अगर आज का अगर आप देखोगे तो गैप भी यहीं से है। ठीक है, तो मैं ये एक्सटेंड कर देता हूँ लाइन, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, देखो ये इसी जगह पर इसने कल की क्लोजिंग की थी, इस जगह पर ये क्लोजिंग हुआ था। तो कल की क्लोजिंग है यहाँ पर, और यहाँ से इसने गैप डाउन ओपन किया है। तो गैप डाउन होने के बाद में फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, और यहाँ से ही हमने एक ट्रेड निकाला था हमारा। तो अभी हो सकता है कि ये यहाँ से इस टारगेट को कंप्लीट करने आ सकता है, 45,400 का एक टारगेट कंप्लीट करने आ सकता है। बट उसके पहले इसे ये वाला जो ट्रेड लाइन है इसका एक सपोर्ट मिल सकता है। बट अगर यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने के बाद में निकलता है नीचे की साइड में, तो हो सकता है कि हमारा डाउन साइड में एक टारगेट कर दे कंप्लीट। तो हम प्रीमियम के हिसाब से सोच रहे हैं। मैंने जो प्रीमियम है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अभी। 45,800 का कॉल जो है वो शॉर्ट किया है, तो 45,800 का कॉल ये रहा। एट द मनी के आसपास ही है। ठीक है, एट द मनी नहीं है, थोड़ा आउट ऑफ द मनी है, बट एट द मनी के आसपास ही है, क्योंकि अभी एक्सपायरी तो प्रीमियम ज़्यादा डीके हो चुके हैं, तो अभी भी टाइम बचा हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ही हमें शॉर्ट करना पड़ा। तो 45 देखो, ये प्रीमियम देखो कितना अच्छा बूस्टअप हुआ था। तो जब ये अपसाइड में मोमेंटम किया था इसने, यहाँ पर आप देख सकते हो अपसाइड में जो मोमेंटम आया था, तो ये प्रीमियम देखो कितना बूस्ट हुआ था। 60 से ये डायरेक्टली 130 के ऊपर चला गया, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया था वो। और वहां से जब ये नीचे आने की कोशिश किया तो ये प्रीमियम भी अच्छा खासा नीचे आ चुका है। तो अभी हमने यहाँ पर तो शॉर्ट किया है, बट देखेंगे अभी प्रीमियम हमें कितना मिल सकता है, या टारगेट करता है या स्टॉप लॉस करता है हमारा, उसके हिसाब से हम देखेंगे। देखो 40 पॉइंट के आसपास है, हमने शॉर्ट किया है, तो उसके हिसाब से 1:1 के हिसाब से हम रिस्क रिवॉर्ड पकड़ के चल सकते हैं, क्योंकि हमने अभी जो प्रीमियम है उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया। तो अभी अगर हम यहाँ पर 40 पॉइंट भी अगर देकर चलते हैं तो भी हमें लॉस नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ हम प्रॉफिट में बुक करेंगे वो। बट अब अगर एक्स्ट्रा मिल जाता है तो हम एक्स्ट्रा बुक कर सकते हैं, बट देखेंगे 40 पॉइंट या 30 पॉइंट का ही हम स्टॉप लॉस देने की कोशिश करेंगे। तो 43.90 मतलब 44 ही पकड़ के चलते हैं हम। तो 44 अगर हमने यहाँ पर शॉर्ट किया है तो 44, हाँ इस जगह पर, ठीक है 43.90, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 30 पॉइंट अगर पकड़ता हूँ तो ये 70 के आसपास 70 के ऊपर आता है, 74 के आसपास आता है। 30 पॉइंट अगर पकड़ के हम चलते हैं, और अगर 40 पॉइंट पकड़ के चलते हैं तो 84 के आसपास ये आ सकता है। तो हम यही स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे। 40 पॉइंट हमें मिलने वाला है, तो 1:1 के हिसाब से हम पकड़ के चल सकते हैं, क्योंकि अगर वो स्टॉप लॉस भी हो जाता है तो उसके बाद में भी हमारा लॉस नहीं होने वाला, हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही बुक करने वाले हैं। तो इस अभी के लिए यह स्टॉप लॉस रखते हैं हम 40 पॉइंट का, क्योंकि थोड़ा रिस्क लेना बनता है। आज एक्सपायरी है तो उसके हिसाब से ही मैं सोचता हूँ हमेशा। तो एक्सपायरी के दिन मैं थोड़ा रिस्क लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि उस दिन पैसा ज़्यादा बनता है, जो प्रीमियम हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। तो अभी भी हमारा 50 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन रहता है हमेशा, तो उसके ऊपर हमें प्रीमियम वो मिल गया था आज भी। तो इसलिए मैं 40 पॉइंट का भी रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे लॉस तो होने नहीं वाला है आज के दिन, और मिला तो एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो स्टार्टिंग में अभी हमने एंट्री की तो हम थोड़ा उसको स्पेस देंगे। तो अगर ये आता है यहाँ पर तो हम ये मैं सिस्टम में डाल के रख देता हूँ। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस 84 के आसपास मैं स्टॉप लॉस निकाल दूंगा, तो मैं वो सिस्टम में ही डाल के रख देता हूँ। ठीक है, तो आप पकड़ के चलो 84 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। यहाँ पर मैं सिस्टम में दिखा देता हूँ, मुझे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने दो। और इस जगह पर हमारी एंट्री है आसपास, ये आप पकड़ के चलो। ठीक है, तो 84 पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कोई अभी भी सिस्टम में मैंने कोई डाला नहीं है, मैं अभी सिस्टम में डाल देता हूँ। आपको ये हाँ दिख रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। ओके, 84 का हम स्टॉप लॉस एक ट्रिगर लगा देते हैं, ताकि फिर अगर ये निकलता भी है हमारे अपोजिट में जाता है तो हम ज़्यादा पॉइंट देंगे नहीं उसको। ओके, तो मैंने ट्रिगर लगा दिया है 84 का। अब ये सिर्फ हमें वेट करना है। देखो एक्सपायरी है, हमारे डायरेक्शन में जाने के चांसेस तो होते ही है, बट स्टॉप लॉस लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अगर ये हमारे अपोजिट में भी जाए तो हमारा ज़्यादा पॉइंट लेकर ना जाए। तो इसके हिसाब से हमें थोड़ा लगाना पड़ता है। देखो मैंने स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दिया है, मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ आपके लिए।
ओके, पोजीशन देख सकते हो आप, 35.40 का प्रीमियम अभी शुरू है इसमें। तो देखते हैं, वेट करते हैं, अगर ये नीचे की साइड में आता है तो ये प्रीमियम हमें मिल सकता है आज। और अभी ये टाइम पास करने के बाद में थोड़ा नीचे आता है तो अच्छा खासा प्रीमियम भी हमें मिल सकता है, कैप्चर हम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रीमियम आज एक्सपायरी है तो उतना बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, हमारे टारगेट के जस्ट आसपास था ये, 45,430 के आसपास आया था। बट वहाँ पे थोड़ा, यहाँ पर इस जगह पर थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि अपसाइड में निकल जाए यहाँ से, तो ये प्रीमियम भी बढ़ सकता है। तो हमें अच्छा खासे प्रीमियम मिल रहा है, तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो निकाल देते हैं, और हम जो प्रॉफिट है हमारा वो बुक कर लेते हैं, ताकि हम सेफ हो जाए। अभी हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा अपसाइड में मोमेंटम दे दें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि इस जगह पर ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पर बहुत से लोग एंटर हुए होंगे, मैं थोड़ा पहले ही एंटर हो गया था। बट यहाँ से एक इनको फंसाने के लिए हो सकता है कि ये टच करने जाए और बाद में नीचे के साइड में आ सकता है। तो ज़्यादा चांस देते नहीं, क्योंकि प्रीमियम ऑलमोस्ट मिल चुका है हमें, एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल गया ऐसे बोल सकते हो आप। हम आज एक्सपायरी है तो, और उसकी वजह से हमने ट्रेड बनाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो हो सकता था कि यहाँ से नीचे के साइड में आने के चांसेस थे, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम हो गया था और यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, तो इसीलिए हमने ट्रेड बनाया। तो हमें प्रीमियम भी मिल गया, मैं बुक कर लेता हूँ ये, नहीं तो ओके। तो हमें 17.30 पे हमने निकाला है वो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और आप देख सकते हो थोड़ा प्राइस को, जो ये प्राइस है, तो ये प्राइस है, तो थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश की इसने, बट ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ से हो सकता है कि अपसाइड में थोड़ा यहाँ इस जगह तक निकल सकता है। तो यहाँ पर अगर निकलेगा तो ये प्रीमियम हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो भी निकाल सकता था। तो मैंने ट्रेल कर दिया था यहाँ पर, पहले हमारा 84 का हमारा स्टॉप लॉस था, उसके बाद में मैंने 50 पे ट्रेल कर दिया था इस जगह पर, यहाँ पर मैंने ट्रेल कर दिया था। उसके बाद में मैंने उसको 35 पे ट्रेल कर दिया था। तो वो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं 35 का ट्रिगर लगाया हुआ है। रिफ्रेश कर देता हूँ, 35 का जो ट्रिगर लगा हुआ था वो मैंने कैंसिल कर दिया, और हमने वो 17 पे 17 समथिंग कितना 17.30 पे हमने बुक कर लिया है। तो आज हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। जो हमें कल का स्टॉप लॉस गया था वो रिकवर होने के बाद में भी और एक्स्ट्रा हमें मिल गया आज। तो देखते हैं, अभी तो टाइम बचा भी नहीं है, ज़्यादा टाइम है नहीं, तो थोड़ा इसका रिएक्शन देखते हैं। जो मैंने बताया कि आपको यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, वो देख लेते हैं। अभी देखो, ये प्रीमियम देख सकते हो आप, 33 पे चला गया, देखा। मैंने जो 35 पे ट्रिगर लगाया था वो अभी हिट हो चुका होता, आसपास ही था उसके। अगर ये ऊपर के साइड में निकलता है तो ये जो ट्रिगर लगा हुआ था वो भी हिट हो गया होता, जो 35 पे हमारा ट्रिगर लगा होता। बट हमने वो बुक कर लिया, तो हमें अच्छे खासे प्रीमियम में मिल गया वो। तो देखो, जैसे मैंने बोला, क्योंकि होता कैसे है, आपको उस तरह से सोचना पड़ता है। मैंने ट्रेड यहाँ पर ही बना लिया, इस कैंडल में आप देख सकते हो, इस जगह पर हमने एंट्री बना ली। थोड़ा सा वेट किया मैंने, यहाँ पर मुझे देखना था स्ट्रेंथ है या नहीं, तो यहाँ पर मैंने एंट्री बना ली। इस जगह पर आया तो सही, बट वो टारगेट जो हमारा था 45,400 से थोड़ा सा कुछ पॉइंट ही बच गया था। तो हो सकता था कि यहाँ से एक मोमेंटम डाउन साइड में आ जाए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर अगर ब्रेक करता है 45,400 को, तो ये 45,200 के आसपास, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है उसको टेस्ट करने भी आ सकता था। बट यहाँ पर जैसे सस्टेन करने लगा और ये प्राइस को जो ब्रेक नहीं किया इसने, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ आ सकती है, अपसाइड में एक जा सकता है, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस भी उनको खाना पड़ेगा जो यहाँ पर एंटर हुए, तो उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए जा सकता है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पर निकाल दिया, और हमने सही टाइम पर निकाला, आप देख सकते हो 17.30 पे हमने निकाला। और अभी ये प्रीमियम देखो, जो मैंने 50 का भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था ना, वो भी हिट हो गया होता अगर मैंने निकाला नहीं होता तो 50 का भी। और उसके बाद अभी देखो यहाँ पर टच कर दिया, अभी हो सकता है कि यहाँ से नीचे चला जाए, बट हमने अच्छी खासी प्रीमियम में बुक कर लिया है ऑलरेडी प्रॉफिट, तो अभी हमें चिंता करने की कोई सी बात है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।